हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 5 का जो चैप्टर है वी आर ट्रेवलर्स का सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट इसमें हमने स्टार्टिंग पोर्शन में हमने क्या किया कि आप नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको, और कैसे कैरी लेके उनको आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे इससे आगे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका एडिशन कैसे वर्क करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सी लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम, यानी कि हमने पहले क्या देखा, कैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो हमारे ये वर्क कर रहे हैं, हमने वो देखा। ओके, सो अब उसके ही हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हैं कि कैसे आप उनको और ऐड कर सकते हैं, वो देखिए। सो एज यू कैन सी इन सब नंबर्स में हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या है? लगातार। ओके, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 लाइक दिस। ओके, अब आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करके कैसे ऐड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए गए हैं उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम ऐड करते हैं। लाइक 1 and 3, it is 4 4 plus 2 6. Okay, 4 and 2 6 6 plus 3 9 5 and 3 8 8 plus 4 12. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो हमारे क्या थे, तीन तीन डिजिट दिए हुए थे, अब इसमें हमारे पास है 4 डिजिट्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए होते हैं तो जो सबसे फर्स्ट होता है और जो सबसे लास्ट होता है उसका एडिशन और उसके बाद वाले जो नंबर्स होते हैं उनके एडिशंस हम जब कंपेयर करते हैं तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल। जैसे कि इसमें हमने लिया 1 + 4 5 और बीच के दो नंबर्स 2 + 3 5, तो 5 और 5 10। अगर आपको इसको सिंपली करना पड़ता तो आप क्या करते हैं, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। बट इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐड किया और फिर बीच के दोनों डिजिट्स को ऐड किया, तो क्या आया 5 और 5 दैट इज 10। नेक्स्ट में अगर देखें 2 and 5 7 4 and 3 7, जब भी आप ऐसा करेंगे तो ये जो एडिशन है आपका हमेशा इक्वली आएगा। ओके, सो 7 and 7 will be 14। नेक्स्ट 6 and 3 9 4 and 5 9 9 and 9 18। after that 5 and 1 6 2 and 4 6, तो 6 and 6 12 12 and 3 15। next 6 and 2 8 5 and 3 8 8 and 8 16 16 plus 4 20। again 7 and 3 10 4 and 6 10 10 and 10 20 and 5 25। ओके, चाहे कितने भी लगातार नंबर्स क्यों ना दिए हुए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से ऐड, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से, थर्ड है तो थर्ड लास्ट से, ऐसे ऐड करेंगे और हमेशा क्या होगा, उनका जो सम है वो आएगा इक्वल आपका। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑफ इट। Now he is saying notice how the sum of 3 4 5 consecutive numbers are related to each other। 3 4 5 का consecutive अगर numbers हैं, 3 नंबर consecutive हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो आपको देखना है वो कैसे work करते हैं। Use your understanding to find the following sum without adding the numbers directly। Directly add नहीं करना आपको, जैसे हमें इसमें किया था हमने फर्स्ट और लास्ट, फिर सेकंड लास्ट एंड सेकंड लास्ट। ओके, तो ऐसे ऐड करके इसको ट्रिकी वे में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास तीन ही नंबर हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं। ओके, सो 69 + 67 दैट विल बी 9 and 7 16 1 12 and 1 36। अब ये 68 इसमें ऐड कर दीजिए आप, 8 and 6 14 1 6 and 3 9 10 1 2, सो इसका आंसर हमारा क्या आया 204। ओके, इन द नेक्स्ट वन, अब यहां पे तो था 3 डिजिट्स, अब है हमारे पास 4, तो हमने क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे आप। 48 and 52 48 52 0 100, तो ये आया 100। उसके बाद मैंने आपको कहा था सेकंड और वहां से सेकंड लास्ट, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो 49 and 51 भी क्या होता है हमारा 100। सी बोथ आर सेम ना, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 100 + 100 200 + 50 250। गॉट इट? नाउ इन द नेक्स्ट वन, फर्स्ट
एंड लास्ट 24 प्लस 27, 24 प्लस 27, 7 and 4 11, 1 and 5 51. Got it? Now the middle terms 25 and 26, that also be 51. ओके ये भी 51, ये भी 51, देखिए दोनों सेम है ना. 51 प्लस 51 विल बी 102. ओके नाउ अब यहां पे थी 3 4 4, अब यहां पे देखिए कितनी हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को हम लास्ट से करेंगे. ओके 237 प्लस 242, 237 plus 242, that will be 9, 4 and 3 7 and 4 479. Okay, let's change the color. Now second and second last 238 and 241, इसको जब आप ऐड करोगे you will get again 479. देखिए सेम है ना दोनों. Again if I am taking both the middle terms 239 and 240, 239 and 240 जब आप ऐड करेंगे you will get 9, 4 and 3 7, 2 and 2 4. अगेन हमारे पास यहाँ क्या आया 479. यानी कि जब आप ऐसे टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमेशा एडिशन क्या आएगा आपका सेम. नाउ द टोटल एडिशन, अब या तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए 479 प्लस 479 प्लस 479, और यू कैन सिंपली 479 into 3, 9 3s are 27, 2 7 3s are 21, 23, 2 4 3s are 12 and 2 14. ओके ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई. वैसे तो आप चारों को तीनों को भी ऐड कर सकते थे, मतलब 479 में 479 और 479 3 टाइम्स ऐड कर लो. मैंने सिंपली क्या किया, बिकॉज ऑल द 3 आर सेम, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई गॉट माई आंसर. ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट लैंड रूट एडिंग लार्ज नंबर. अब हमें क्या बताना है कि लैंड रूट यानी कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है, ओके इसमें हमें अलग अलग जगहों का जो बीच का डिस्टेंस है उनको ऐड करके वो डिस्टेंस बताना है कि किसका कितना है. सो लेट्स रीड आउट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रेवल बाय रोड बिटवीन टेलिन, जो टेलिन रशिया में है, एंड सेगरेस इन पोर्टुगल. पोर्टुगल में जो सेगरेस है इट इज 15,150. तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 15,150 किलोमीटर्स. In 2019, the north-south corridor was the longest land route within India. नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर जो था हमारे लैंड का वो इंडिया का सबसे बड़ा था. सो एवरीबडी नोज ये हमारी क्या है वेस्ट, ये है आपकी ईस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ. अब ये क्या कह रहा है नॉर्थ साउथ स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि आप यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ के एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इंडिया का 2019 तक वो सबसे लंबा रूट था हमारा. ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो स्टार्ट कहां से होता था जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होता था. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा श्रीनगर एंड एंडिंग एट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु का ये लास्ट पॉइंट है सी दिस वन. ओके दिस वाज द एंडिंग पॉइंट कन्याकुमारी, एंड स्टार्ट कहां से हुआ ये यहां से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से. ओके बिकॉज अब तो लद्दाख अलग है हमारा, सो वी आर नॉट काउंटिंग दैट. सो ये जो लाइन थी हमारी ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस था हमारा इंडिया का 2019 तक. ओके लैंड रूट का, किसका लैंड रूट. डू यू नो हाउ लॉन्ग इट वॉज, लेट अस फाइंड आउट. अब हमें बताना है कि आप जानते हैं कितना लंबा था, तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं हम. ओके देयर इज वन पॉइंट हेयर ए. ओके नाउ one of the places on the north south corridor was 1855 from श्रीनगर. अब ये देखिए श्रीनगर से लेके ये यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1885 किलोमीटर्स. ओके नेक्स्ट 1862 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी. कन्याकुमारी से ये जो रूट है दिस वन, ये कितना है 1862, और
यहाँ पे ये श्रीनगर से ये जो स्टार्ट होता है, ये वाला रूट यहाँ आके जो मिल रहा है, ये कितना है 1885 किलोमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन 2019? अब ये पूछ रहा है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है। सो ऑब्वियसली बात है, टोटल पूछा है तो यू हैव टू ऐड देम। सो फर्स्ट वन इज 1855 and the second one is 1862. इनको ऐड करना हमें। ओके, सो द टोटल लेंथ ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाज 1855 किलोमीटर प्लस 1862 किलोमीटर। डू यू रिमेंबर हाउ टू ऐड लार्ज नंबर्स? सो जब हमने 2 डिजिट्स के नंबर को ऐड करना सीखा था तो मैंने आपको बताया था दैट हाउ यू विल टेक कैरी टू द नेक्स्ट वन। सो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 and 2 7, 5 and 6 11। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लिखते हैं 2 डिजिट का नंबर, सो या 3 डिजिट का या 4 डिजिट का कोई भी आए ऐड करके उनको नंबर, तो जो वंस प्लेस पे वैल्यू है वो हम यहां लिखते हैं, रेस्ट जो वैल्यू है वो हमारी कहां चली जाती है, नेक्स्ट नंबर पर एज अ कैरी। ओके, सो 11 है तो 1 यहां लिख दिया, और ये जो टेंस पे थी वो यहां चली गई वैल्यू, तो 8 and 8 16 and 1 17 का 7, ये है हमारे वंस पे वैल्यू, तो मैंने यहां लिख दी, कैरी यहां चला गया मेरा 1 2 3। गॉट इट? सो अब अगर हम पूछें कि हमारा लॉन्गेस्ट इसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, सो दैट वाज 3717। कितना था वो? 3717 किलोमीटर्स। ओके, हम कॉमा कहां प्लेस करते हैं? वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा, फिर 1000, 10,000, comma, then so on. Okay. Now let us try finding the sum of 5-digit numbers. अब यहां पर हमने किया, कितने डिजिट्स हैं ये? 4. ओके, अब देखते हैं 5 डिजिट जो नंबर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। Mahesh and his family decide to drive from Srinagar to Kanyakumari. He spent 21,880 on fuel and toll tax and rupees 38,900 on other expenses during this journey. How much did he spend in total? अब बताना है कि टोटल कितना स्पेंड किया। उसने फ्यूल पे कितना स्पेंड किया? 21,880. Then on other expensive he spent 38,900. Okay. सो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल? तो उसने टोटल में कितना स्पेंड किया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है, हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है उसका। ओके, सो इन द स्टेटमेंट व्हाट यू विल राइट, महेश एंड फैमिली डिसाइडेड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ही स्पेंड, ही का मतलब महेश स्पेंड मनी ऑन फ्यूल इक्वल्स टू, कितना स्पेंड किया? ₹21,880. नेक्स्ट, and 38,900 on other expenses. So he spends on other, or you can write simple, other expenses. How much? ₹38,900. Got it? जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके बाद इक्वल टू लगा रहे हैं, तो ये इक्वल टू सीक्वेंस में लिखिए। ओके, ताकि आपको क्या हो, वहां पे कैलकुलेट करने में गलती नहीं हो आपको। ओके, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा, फिर मतलब वंस पे जो है टेंस, 100, 1000, 10,000, सो सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, टेबल ऐसे बनाना नहीं पड़ेगा आपको वहां पे। सो नाउ he is asking how much he spent in total. So we will write total money he spends equals to ₹21,880 plus ₹38,900. So that is written here. कैसे ऐड करेंगे? पहले आप लिखेंगे 0, 10, 100, 1000, 10,000, बिकॉज 5 डिजिट्स आर देयर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर लिख लिया 21,880, 38,900. नाउ ऐड देम। सो 0 से 0, 8 and 0, 8, 8 and 9, 8 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे?
17 है। अब देखिए, ओके, वंस पे क्या है 7, तो यू विल राइट 7 हियर। टेंस पे जो 1 है वो यहां आ गया। ओके, 8 9 10 0, 10 का ये वंस प्लेस पे जो है वो 0 यहां लिख दिया, 1 जो ये वाला था वो यहां आ गया। 2 and 3 and 2 5 and 1 6. So how much they spend? They spend 60,780 rupees. Okay, so total money was rupees 60,780. Okay, total money was rupees 60,780. अब मैंने spend और वो क्यों नहीं लिखा दोबारा, because I have already written, so मैंने ये लास्ट में लिख दिया, total money was rupees 60,780. Okay, now the next one is, if we keep the digit aligned, ones below 1, tens below tens and so on, we do not need to label each place value. तो जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आप डिजिट के नीचे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट्स लिखेंगे तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सेम थिंग ही इज सेइंग कि अगर आप वंस के नीचे वंस की वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस की, 100 के नीचे 100 की वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको फिर वंस टेंस 100 ऊपर लेबलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ 7 and 4 11 1, 11 है, वंस पे था 1 तो यहां आया, ये 1 यहां गया। 5 and 6 11 and 1 12, फिर ये 12 का वंस पे जो प्लेस वैल्यू थी यहां आई और ये टेंस वाली यहां, 2 and 1 3, गॉट इट, दैट इज 321. नाउ अब जरूरी नहीं है ना कि ही सेइंग मेंटली ट्रैक द पोजीशन ऑफ द डिजिट एज यू ऐड, सो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर हैं कि हमें ऊपर वंस टेंस 100 और ये सब नहीं लिखना, ये इनिशियल स्टेज में लिखते हैं हम, यानी कि जब हम सेकंड थर्ड में होते हैं ना, जब हमको पता नहीं चलता है तो हम ऐसे वंस टेंस 100 करके लिखते हैं। बट नाउ फिफ्थ ऑनवर्ड्स भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपको प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो नंबर्स को लिखना है। ओके, now the next one is find the following sums, try not to write this at the top. अब वो कह रहे हैं ये सब चीजें मत लिखिए ऊपर, लेबल नहीं करना आपको। ओके, just align the digit properly at least for the smallest number. डिजिट को अलाइन कीजिए और लिखिए। ओके, जैसे फर्स्ट वन है हमारा 238 plus 367. So how you will write 238 367, ऐड करेंगे हम, 8 and 7 will be 15, 1 6 and 3 9 and 10 0, 1 3 and 2 6 and 1 7. So what is your answer? 705. Okay, B अगर हम करते हैं, so B is 1 2 3 4. अब देखिए हमेशा आपको क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको ऊपर रखो, जो स्मॉलेस्ट होता है उसको नीचे। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, बट ये तो हमारा 5 डिजिट है और ये 4, दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, पहले लार्जेस्ट नंबर रखेंगे हम, दैट इज 1 2 3 4 5. नाउ द स्मॉलेस्ट वन, अगर आपकी गलती होती है तो बैकवर्ड से लिखना शुरू कर दीजिए, 4 यानी कि वंस पे, देन 3 टेंस पे, फिर 2 और ये 1. ओके, लाइक दिस यू कैन ऑल्सो राइट, यानी कि वर्ड जो डिजिट्स है उनको पीछे से लिखना शुरू कर दो, गलती नहीं होगी। 5 and 4 9, 4 and 3 7, 3 and 2 5, 2 and 1 3 and 1. That is our P1. Now in the C1 12 plus 123. अब देखिए पहले हम कौन सा लिखेंगे, 123 बड़ा है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, 1 2 3. Now the 12, तो 2 1 12. Okay, 3 and 2 5, 2 and 1 3 and 1. Okay, यानी कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नाउ इन द D1 में हमें क्या दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इक्वल डिजिट्स है, बड़ा यही है। ओके, सो यू विल राइट 4 6 1 2 0. अगर मैं इसको लिखूं तो 1
2890. Okay, add it. 0, 9 and 2, 11, 1, 8, 9, 10, 0, 1, 6 and 2, 8 and 1, 9, and here it is 5. Okay, now E1. अब E1 में देखिए, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज ग्रेटेस्ट, तो आप पहले बड़े वाला नंबर लिखिए 8, 7, 8, 9. अब 3 डिजिट 8, 7, 8. नाउ एड द 9 एंड 8. 8 और 9 कितने हो गए? 17, 1, 8 and 8, 16, 1, 16, 1. So 8 and 1, 9. Okay. Now the F1. F1 में देखिए क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, 5 डिजिट नंबर, तो 17490 एंड द नेक्स्ट वन इज 1749. ओके, अगर आप कॉमास लगाते हो तो आपको डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाता है. ओके, कॉमा लगाने का मतलब क्या है? इट इज 1s, 10s, 100 और उसके आगे के वो प्लेस वैल्यूज हैं. सो कॉमा लगाते हैं तो हम क्या होता है, इजी हो जाता है हमारे लिए. सो प्लस इट 9, 9 and 4, 13, 1, 7 and 4, 11 and 1, 12, 1, 7, 8, 9 and 1. अब देखिए, अब मैंने ये लिख दिए सारे सॉल्व करके. अब आई विल प्लेस द कॉमास. नाउ दिस इज 3 डिजिट, तो जरूरत नहीं है. नाउ हियर 1s, 10s, 100 कॉमा. ओके, इसमें हमने कॉमा लगा दिया. दिस इज द आंसर. ओके, इन दिस वन ऑलरेडी 3 डिजिट है तो कॉमा नहीं लगेगा. इन दिस वन 1s, 10s, 100, 1000. 100 से पहले कॉमा. नाउ इट इज 4 डिजिट, 1s, 10s, 100 कॉमा. नाउ दिस इज 5 डिजिट्स, 1s, 10s, 100 कॉमा. गॉट इट? सो ये हमारे यहाँ पे हम कॉमास प्लेस कर देते हैं ताकि हमें उसको बोलने में भी, रीड करने में भी क्या होता है, इजी रहता है. हमें पीरियड्स उसके ध्यान रहते हैं कि 1s है, 100s है, 10s है, क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रेट इंडियन रोड टॉप. Nazrana and her friends played a road trip across India starting from Delhi. यानी कि एक फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, नजराना और उसके फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया, इंडिया को घूमने का मन बनाया एंड दे वेंट ऑन द रोड ट्रिप एंड दे स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली. The first drove to Mumbai, then Goa, then Hyderabad and finally Puri. तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले वो दिल्ली से कहाँ गए, दिल्ली से गए वो मुंबई, मुंबई से गोवा, गोवा से हैदराबाद and finally Puri. Look at the distances, mark at the map and help them find the total distance they traveled. अब हमें बताना है जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया. ओके, स्टार्टिंग कहां से की उन्होंने? दिल्ली से. दिल्ली से कहां गए? मुंबई. दिस इज द लाइन. ओके, तो मैं यहां पे लिख लेती हूं डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. कितना है देखिए, 1600 किलोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट शी वेंट टू गोवा. अब यहां से मुंबई से वो आए गोवा. दिस वन. ओके, दिस वन, दिस इज 590. सो आई एम राइटिंग हियर मुंबई टू गोवा एंड दैट इज 590 kilometers. After that they drove to Hyderabad. अब ये यहां से ये वाला रास्ता लेके कहां गए? हैदराबाद. एंड हैदराबाद कितना है? 670. सो गोवा टू हैदराबाद इज इक्वल्स टू 670 kilometers. After that we went to Puri. Finally कहां गए वो? पुरी. ओके, सो ये यहां उड़ीसा में आ गए पुरी एंड दैट इज 1055. ओके, सो हैदराबाद टू पुरी. ओके, कितना है? 1055 kilometers. Now what they have asked, इन्होंने पूछा है find the total distance they travel. Total
डिस्टेंस traveled by them is equals to what you will do, you will add all the numbers. okay, यहाँ पे भी ये मैंने शॉर्ट में लिखा. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू गोवा, डिस्टेंस फ्रॉम गोवा टू हैदराबाद, डिस्टेंस फ्रॉम हैदराबाद टू पुरी. नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम. ओके, नाउ यू विल ऐड देम. तो हम यहाँ पे स्मॉलर से ग्रेटेस्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1600, आफ्टर दैट 4 डिजिट 1050, आफ्टर दैट 590 एंड आफ्टर दैट 670. ओके, ये 0 का 0, 9 and 7, sorry 9 and 5 14, 14 and 7 will be 21, carry 2, 6 and 5 11, 11 and 6 17, 17 and 2 19 and 1 1 2 3. That means 3910 kilometers. 3910 kilometers. Please don't forget to place the comma. Okay, commas आप लगाओगे तो उससे क्या होगा, easy होगा आपको रीडिंग करने में. Now the next one is find two numbers among this whose sum is closest to the following. अब हमें क्या करना है, इसके इनमें से ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनका सम क्या हो, क्लोजेस्ट टू द फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल 10,000 के क्लोजेस्ट हो हमारे. ओके, 10,000 के लिए हमें क्या चाहिए, 5,000 5,000 या 6 और 4. ओके, सो हम यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं जो कि कहाँ हो, क्लोजेस्ट टू 10,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 5,205 and then 4840. अगर मैं इनको कैलकुलेट करती हूं, सो व्हाट आई एम गेटिंग, 8 and 2 10, 1 and 10. नाउ सी, क्या ये 10,000 के क्लोजेस्ट है? यस. सो आई विल राइट हियर द नंबर्स, टू नंबर्स आर 5205 and 4840. नाउ अब वो कह रहे हैं 1500 के नियर अबाउट, तो अप्रॉक्स लेके चलते हैं हम. ओके, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती, हम कोई भी अप्रॉक्स लेके चलेंगे. 15 चाहिए मान लीजिए हमको, तो 15 चाहिए, उसके लिए कौन से नंबर चाहिए 15 बनाने के लिए? हम अगर 7 और 6 को लें तो क्या आएगा, इट वुड बी 13. 7 और 8 को ले अगर हम, ओके 7 और 8 को आप लेंगे तो क्या आएगा, नियर अबाउट की तरह है ना. ये नियर अबाउट में हम क्या करते हैं कि अगर 5 से अबव है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज बैक साइड. सो हियर इफ आई टेक 6220 और 7095, ठीक है, कंपेयर करके देख लेते हैं. और एक नंबर अगर मैं लूं ये वाला, okay, it is 0, 9 and 5 will be 14, 15, 1, 5, 8 and 7 and 7 14 and 15. एक तो ये हो गया मेरा नंबर. अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 5, 9 and 2 11, 1, 3 and 6 and 6 12 और 13. अब देखिए दोनों नंबर में डिफरेंस. नियर अबाउट कौन सा लग रहा है आपके 15,000 के? 13,000. तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ना. सो कौन सा नियर अबाउट लग रहा है हमको? 7,095 and 8,455. Got it? Now take the rest one. 13,000 जो हमने अभी करके ही देखा था, 13,000 के नियर अबाउट कौन से नंबर्स आ रहे थे हमारे? 6220 and 7095. Got it? Now 16,000 यानी कि बहुत बड़ा नंबर है. 16,000 के भी नियर अबाउट कौन से आएंगे? ऑब्वियस ही बात है, बड़े नंबर लेंगे. ये आया क्या था, 15,550 समथिंग आया था हमारे. ओके, तो वो अगर नियर अबाउट करें तो 500 है और 500 से ज्यादा है, तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं. तो सेम एज इट इज इसके लिए लिख सकते हैं आप 7095 and 8455. गॉट इट? सो ये था हमारा क्वेश्चन. इसमें अगर आपको लगे कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ऐड करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये नियर अबाउट बनाने होते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका सम करके आप सॉल्व कर लो. जो आपको लगे वो लिख दो. नियर अबाउट का मतलब है
मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमने हमारा वो चैप्टर किया था। नियर अबाउट का मतलब है कि कौन सी वैल्यू, जैसे यहाँ पे है 0, मान लीजिए 1 है, 0 नहीं लेते हम, ओके। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 10। तो नियर अबाउट का मतलब है कि जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना कम है, ओके। जैसे कि हमारे अगर 5 है तो 5 हमारे 10 के नियर अबाउट भी हो सकता है और 1 के भी, बट हम बढ़ते आगे की तरफ है इसमें। और 6 है तो ऑब्वियस सी बात है 10, बैकवर्ड नहीं जाते। बट 5 से अगर छोटी वैल्यू है तो हम बैकवर्ड आते हैं, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम फॉरवर्ड जाते हैं। तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है इसमें। अप्रॉक्स में ऐसे ही होता है। अप्रॉक्स में आप कर लीजिए, जो ये हमारे नंबर्स दे रखे हैं या तो इनका एस्टिमेट करके भी आप कर सकते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट नंबर है 5205। जब आपको नहीं पता कि आपको एस्टिमेशन में क्या लेना है तो हम जनरल रूल क्या होता है हमारा, जो हाईएस्ट हमको दिया होता है, जैसे 4 डिजिट नंबर है तो हाईएस्ट क्या हुआ, वंस, टेंस, 100,000, दैट मीन्स आपको 1000 के नियर अबाउट लिखना है। तो अगर मैं उसको जनरली एस्टिमेशन से क्या लिख सकती हूँ नियर अबाउट, इसको 5000, 6 to 20, इसको 6000। नाउ 7095, इसको आप क्या लिख सकते हैं 7000। 8455, यहां पे 8455, अगर 500 होता तो 9 लिख देते आप। सो आई एम राइटिंग इट्स 8000, और वो जो है हमारा 4840, सो यू कैन राइट इट 5000, ओके। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था 10,000। अब देखिए इसमें से किसको ऐड करोगे 10,000 है, इन दो वैल्यूज को, तो मैंने ये दो नंबर्स लिख दिए। 15,000 चाहिए था मुझे, 15 कैसे आता मेरा, 8 और 7 से 15 आता, तो मैंने लिख दिया वो। 13,000 मुझे चाहिए था तो 13 इन दोनों से आता मेरा, तो मैंने वो नंबर्स लिख दिए। 16 मुझे चाहिए था तो 16 तो मेरे पास नंबर ही नहीं था, ओके। सो मैंने लिख दिया 15,000 वाला ही, जो कि 16,000 के नियर अबाउट हो सकता है, ओके। सो ये थे क्वेश्चंस हमारे लार्जेस्ट नंबर से रिलेटेड, कि कैसे आप लार्जेस्ट नंबर को ऐड कर सकते हैं और उनके अप्रॉक्स आगे पीछे की वैल्यूज देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।